हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन पोइम जो है उसकी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे जो एलिज़ाबेथ स्वेल ने लिखी थी। एक्चुअली इस पोइम में एलिज़ाबेथ जो है ना वो अपने 3 मकासद नए साल के लिए जो है उसकी जो 3 रेजोल्यूशंस होते हैं उन्हें डिस्कस करती है। ट्रांसलेशन करने से पहले थोड़ा सा एलिज़ाबेथ स्वेल के बारे में जान लेते हैं कि उसकी नेचर क्या थी। अक्सर राइटर की नेचर पर भी सवाल आ सकते हैं। तो एलिज़ाबेथ स्वेल जो है ये 9 मार्च को कोनौर इंडिया में पैदा हुई थी, ठीक है, 1919 में। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन क्रिटिक है, पोइट है और नॉवलिस्ट है। एलिज़ाबेथ स्वेल एक प्रोफेसर हैं और इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितने भी इनके लिटरेरी वर्क्स हैं, उनमें साइंस और लिटरेचर का कोई ना कोई कनेक्शन पाया जाता है। ये साइंस पर लिखती हैं और लिटरेचर पर लिखती हैं, डिफरेंट कल्चर्स के। तो इनका मेन राइटिंग का कंसर्न ये है। अब हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेट कर लेते हैं। पोइम द रेजोल्यूशन। स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है कोई मकसद, कोई इरादा तय कर लेना। लाइक डिसीजन टू फ्यूचर एक्शन, मुस्तकबिल के लिए लाहिया अमल, यानी कि मुस्तकबिल के लिए ऐसे एक्शंस जो हैं डिसाइड कर लेना कि आप जो है ना नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें करेंगे और ये नहीं करेंगे। तो इस तरह से ना ये पोइम इस पर अपने बारे में ये बयान करती है कि जो उसने माजी में कोताहियाँ की हैं ना वो उन पर नादिम है और वो चाहती है कि वो नेक्स्ट ये ना करे और कंफर्टेबल लाइफ जो है उसको स्पेंड करे। बेसिकली इस पोइम में वो अपनी ये 3 रेजोल्यूशंस बयान करती है। ये लफ्ज़ ड्रेन है, इसका जो बेसिक मीनिंग है वो तो ये है कि कम्प्लीटली फ्लो ऑफ, किसी चीज़ का मुकम्मल जो है ना खारिज हो जाना। लेकिन इस पोएम में इसका जो मीनिंग है वो ये है टू ड्रिंक इन पीस एंड सिंसेरिटी, यानी कि पीना। वो कहती है आई विल ड्रेन, मैं पी जाऊंगी, लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, खामोशी के लंबे घूंट। ड्राफ्ट्स का मतलब होता है घूंट, ठीक है, सिप। तो कहती है लंबे घूंट खामोशी के पी जाऊंगी। एज ए पार्गेशन, पार्गेशन का मतलब होता है साफ़ हो जाना, ठीक है, पिटी हो जाना, प्योर हो जाना। ठीक है, मैं खामोशी के लंबे घूंट पी जाऊंगी एज ए पार्गेशन, जैसे मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी उसकी तबीयत। तो इन सेंटेंसेस का, इन 3 बातों का ये मतलब है कि मैं अपनी माजी की गलतियों का कफ़ारा अदा करने के लिए तन्हाई में गहरे गौर फिक्र के तवील वक्फे गुजारूंगी। वो कहती है कि मैं एक सेपरेट जगह पर बैठूंगी, ठीक है, एक लंबे अरसे के लिए, और गौर फिक्र करूँगी जो मैंने बुराइयाँ की थी उन पर, और जो गलतियाँ की थी उनको कि मैं दोबारा ना दोहराऊँ, ठीक है। एज ए पार्गेशन, जैसे बाय बर्थ इंसान होता है कि मिस्टेकलेस, कि उससे कोई गलती नहीं होती, वो बच्चा होता है ना, पाक साफ होता है। तो वो कहती है कि मैं इस तरह से हो जाऊँगी। नेक्स्ट स्टैंजा इस पोएम का, रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम। वो कहती है कि मैं खुद को दिन में 2 बार याद दिलाऊंगी कि मैं कौन हूँ। यानी कि वो ना 2 दफ़ा तज्ज़िया करेगी अपनी ज़ात का, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करेगी, ठीक है, कि वो कैसी है, उसने क्या काम किए हैं, क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं। उसमें से उसने चूज़ करना है कि बुराइयों से उसको क्या कंसिक्वेंसेस आए और अच्छाइयों से क्या आए, तो फिर वो चूज़ करेगी, ठीक है। वो अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिन में 2 दफ़ा देखेगी, अपनी ज़ात को देखेगी जो उसने कर दिया हुआ है, और वो ये भी इसमें सोचेगी कि उसका बनाने का मकसद क्या था, किस ड्यूटी के लिए उसको बनाया गया, वो क्या मॉरल ड्यूटीज़ दे रही है या नहीं, वो क्या एक्शंस कर रही है इस दुनिया में आकर। तो इन लाइंस का जो है मीनिंग ये है अकॉर्डिंग टू पोइटस। अब हम इस पोएम की लास्ट लाइंस को डिस्कस करेंगे। विल लाई और नाइट इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कम्फर्टेड। कहती है कि मैं नए साल की जो रात है ना, उसमें वो हकीकत की नंगी बाहों में, यानी कि हड्डियों वाली बाहों में लेटेगी, ठीक है, और सुकून से सोएगी। वो यहाँ भाई अपनी ज़िंदगी के जो तल्ख हक़ाइक़ हैं उनका सामना करेगी और उनसे मुँह छुपाने की बजाय उनकी हकीकत और सच्चाई को तस्लीम करेगी। उनकी रियलिटी क्या थी वो ये चीज़ें देखेगी, ताकि उसको सुकून पैदा हो कि रियल में ये सारे एक्शंस मैंने किए हैं, ठीक है। वो उससे हकीकत से मुँह नहीं छुपाएगी बल्कि उसका सामना करेगी और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करेगी, ताकि उसके अंदर एक नई क़ुव्वत पैदा हो और वो सुकून से सो जाए। अब क़ुव्वत इरादी, यानी कि उसमें एक जो नए इरादे पैदा हों। यहाँ पर उसने ये 3 इरादे किए थे, ठीक है। सबसे पहले कहा गया कि वो अपने बारे में गौर फिक्र करेगी, फिर कहा गया कि वो 2 दफ़ा गौर फिक्र करेगी, फिर कहा गया कि वो रात के बारे में रात को ये चीज़ें सोचेगी, ठीक है, और वो हकीकत से मुँह नहीं फेरेगी बल्कि उसका सामना करेगी, और नए साल की रात को वो खुद से जुड़े तमाम
अच्छे और बुरे हक़ाइक़ का सामना करेगी, ठीक है, और उसमें से फिर वो डिसाइड करेगी कि उसे आगे क्या करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन थी इस पोएम की। एक्चुअली ना पोएम के जो दूसरे टेक्स्ट का मीनिंग देखा जाए तो वो कुछ और बनता है, बल्कि इनके पीछे बैकग्राउंड में बहुत गहरी बातें की गई होती हैं, जैसे इस पोएम में की गई हैं। तो आपने डेप्थ में जाकर इस चीज़ को देखना है, जैसे मैंने समझाया, और इसी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अदरवाइज़ इन स्टैंज़र्स की एक्सप्लेनेशन पर भी एक वीडियो मौजूद है, चाहे तो आप वो भी देख लीजिएगा, और समरी भी एक्सप्लेन की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। गुड लक स्टूडेंट्स, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर।